Hello, good morning student. Myself BK Maurya. Today we discuss about reproduction in pteridophyte plant. टेरिडोफाइट प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें देखा गया कि जो टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट होता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट या टेरिडोफाइटा में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट होता है वो टूयन होता है जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। जैसे अगर हम कह लें मेन प्लांट, क्या कहेंगे? मेन प्लांट, ठीक है। और इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, यानी 2n कंडीशन में होता है स्पोरोफाइट, ठीक है। इसको 2n कंडीशन कहते हैं। 2n कंडीशन में ये पाया जाता है, ये मेन प्लांट होता है, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट मेन प्लांट होता है। इस पे लीफ लाइक अपेंडेज या स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। स्पोरोफाइट प्लांट पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और इस पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो इसी मेन प्लांट पर क्या बनेगा? स्पोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल प्लांट स्पोरोफिल डेवलप होती हैं, ठीक है ना। अब स्पोरोफिल्स में, अब ये स्पोरोफिल्स क्या होंगे? मेन प्लांट से क्या डेवलप हुई? स्पोरोफिल्स, ये भी 2n होती हैं। अब स्पोरोफिल्स जब डेवलप हो जाती हैं तो इसमें मेनी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई। अब इस पे कुछ स्ट्रक्चर क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, और जो स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। क्या कहते हैं? यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रोबिलाई का डेवलपमेंट होता है। स्ट्रोबिलाई इस पर क्या करती हैं? डेवलप करती हैं। तो मेन स्पोरोफाइट प्लांट पर डेवलप होता है क्या? स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल में स्ट्रोबिलाई का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इस स्ट्रोबिलाई को हम कोन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कोन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये कोन का फॉर्मेशन सिलेजिनेला और इक्विसिटम में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी स्ट्रोबिलाई या कोन में, ठीक है ना, स्पोरेंजिया स्पोर को प्रोड्यूस करती हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है? स्पोर बनता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो इसमें जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और बाय मियोसिस स्पोर मदर सेल्स का इनमें फॉर्मेशन होता है। तो ये कोन के अंदर कुछ स्पोरोगोनिया प्रोड्यूस होती हैं जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और यह स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो इससे स्पोर मदर सेल्स बनती हैं। स्पोर के जर्मिनेट से जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है, ठीक है, या अब हम कह सकते हैं स्पोरोफिल से जो है, यहाँ पे स्पोरोफिल से स्टोबिलाई कोन का फॉर्मेशन हुआ तो इससे एराइज होती हैं जिसको हम कहते हैं सोराई। क्या कहते हैं? सोराई। ये यहाँ पे सोराई का डेवलपमेंट करती हैं। और ये सोराई जैसे ही डेवलप हो जाती हैं, ये सोराई डेवलप करके किसको बनाती हैं? ध्यान दीजिएगा, सोराई डेवलप करती हैं और सोराई डेवलप करने के बाद स्पोरेंजिया बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्पोरेंजिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं
स्पोरेंजिया। तो ये सोराई डेवलप करके क्या बनाई, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन प्लांट स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफिल में सोराई या कोन बनते हैं और उसी कोन के अंदर सोराई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब ये सोराई क्या करती हैं कि स्पोरेंजिया को बनाती हैं। इस स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं, स्पोर मदर सेल्स। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पर बनेगा आपका स्पोर मदर सेल्स। इसमें स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो जब स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, स्पोर मदर सेल्स का। अब स्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होता है। अब यहाँ स्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस हम कह सकते हैं, मियोसिस, ठीक है। या इसी को आरडी, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन के बाद इसमें क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो स्पोर होते हैं ये यन होते हैं, बाकी ये सभी कंडीशनें 2n कंडीशन में पाई जाती हैं। 2n, ये भी 2n होगा, ठीक है। तो ये सारे 2n कंडीशन में होते हैं। लेकिन ये स्पोर जो होगा ये किस कंडीशन में होगा, स्पोर हमेशा n कंडीशन में पाया जाता है। कैसे, किस कंडीशन में पाया जाएगा, ये n कंडीशन में। अब जब मियोसिस हो जाती है तो हैप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं, जिनको n कंडीशन हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस n कंडीशन से, इस स्पोर से दो प्रकार के स्ट्रक्चर एराइज होते हैं। एक स्ट्रक्चर एराइज होता है तो उससे क्या बनता है, ये मान लीजिए पहला स्ट्रक्चर है और ये दूसरा है। तो इस पर, यहाँ पे हम कह सकते हैं इस पर एंथ्रीडियम डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, एंथ्रीडियम। इस पर एंथ्रीडियम। और इस पर आर्चिगोनियम डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, आर्चिगोनियम, ठीक है। अब आर्चिगोनियम डेवलप होगा, ठीक है। तो ये इसी एक से क्या बने, दो, कुछ स्पोर क्या करते हैं, एंथ्रीडियम के थैलस को डेवलप करते हैं, कुछ आर्चिगोनियम के थैलस को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो एंथ्रीडिया से जो आपका होगा, ठीक है ना, उससे एंथ्रीडिया से आपका एंथ्रोजॉयड बनेंगे और इससे ऊ स्पोर बनेंगे। एंथ्रीडिया से क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉयड, एंथ्रोजॉयड, इससे एंथ्रोजॉयड बनेंगे और इससे क्या बनेंगे, ऊ स्पोर बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, ऊ स्पोर, ऊ स्पोर। इससे ऊ स्पोर बनेंगे। अब ये एग बनाएगा, ये एंथ्रोजॉयड बनाएगा। तो ये दोनों फिर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे और मिलकर
स्पोर या हम ऊ स्पोर की बात कर लें, यहाँ पे ये एंथ्रोजॉयड बनेगा और यहाँ हम ऊ स्पोर न लिखकर एग लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एग का फॉर्मेशन करती हैं, एग, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? एग का फॉर्मेशन करती हैं। ये दोनों जब आपस में फर्टिलाइज होंगे तो यहाँ पर जो ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ऊ स्पोर, ये ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर ऊ स्पोर किसको बनाएगा? एम्ब्रियो को बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊ स्पोर बन गया। ये ऊ स्पोर क्या करेगा? इन दोनों को मिलने से यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये ऊ स्पोर है, ऊ स्पोर फिर डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा। किसको बनाएगा? एम्ब्रियो को बनाएगा। अब जैसे ही एम्ब्रियो बन जाता है, ये ऊ स्पोर किसको बनाएगा? एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो फिर क्या करता है कि मेन प्लांट बॉडी यानी 2n को बना देगा। तो आप देखें यहाँ से, ये जो यहाँ तक n कंडीशन चली, ये पूरा ये प्रोसेस है। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कह सकते हैं ये कंडीशन क्या है? n है। यहाँ आप देखें तो ये पूरा यहाँ से लेकर जो फर्टिलाइजेशन है ये टोटल n है, इसको हम n कंडीशन कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी कंडीशन है इसको 2n कंडीशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। इसमें टेरिडोफाइट प्लांट में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेरिडोफाइट प्लांट। तो हम एक बार फिर इसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए होमोस्पोरो टेरिडोफाइट। ये लाइफ साइकिल किसकी है? लाइफ साइकिल ऑफ ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट प्लांट, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये लाइफ साइकिल है एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट प्लांट की। यहाँ हम देखते क्या है कि सबसे पहले एक यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी लाइफ साइकिल्स। तो मेन प्लांट जो होता है, जो टेरिडोफाइट का मेन प्लांट होता है, वह मेन प्लांट स्पोरोफाइट के नाम से जाना जाता है। ये 2n होता है। स्पोरोफाइट पर स्पोरोफिल डेवलप होती है। स्पोरोफाइट पर क्या डेवलप होती है? स्पोरोफिल का डेवलपमेंट होता है। और स्पोरोफिल में स्ट्रोबिलाई डेवलप होती हैं। इसी स्ट्रोबिलाई को हम कोन के नाम से जानते हैं। तो स्पोरो मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है और स्पोरोफाइट लीफ लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं जिसको स्पोरोफिल कहते हैं। और उस स्पोरोफिल में स्ट्रोबिलाई या कोन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। कोन में सोराई डेवलप होती हैं। सोराई क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। ये 2n कंडीशन में होती हैं। और सोराई जैसे ही डेवलप होती हैं, सोराई डेवलप करती हैं स्पोरोगोनिया को। किसको डेवलप करती हैं? स्पोरोगोनिया को। और स्पोरोगोनिया में जो सेल्स पाई जाती हैं वो स्पोर मदर सेल्स होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसको हम क्या कहेंगे? स्पोर मदर सेल्स कहती हैं। जैसे ही स्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं, उस स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है, यानी एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए यहाँ तक 2n कंडीशन चलती है, ठीक है। और जिसको स्पोरोफाइट कंडीशन कहते हैं। और जैसे ही मियोसिस होता है वो n कंडीशन में, यानी न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है आधे हो जाते हैं, उसको हम हैप्लॉयड सेट कहते हैं या उसी को गैमेटोफाइट कहेंगे।
तो स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के दौरान स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फिर स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। और स्पोर जैसे ही जर्मिनेट करता है उसमें से दो टाइप्स के स्ट्रक्चर या थैलस का डेवलपमेंट होता है। एक को हम कहते हैं एंथ्रीडियम और दूसरे को कहते हैं आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडियम जो होता है, एंथ्रीडियम पे एंथ्रोजॉयड बनते हैं और आर्चिगोनियम में एग बनता है। एंथ्रीडियम में क्या बनता है, एंथ्रोजॉयड यानी आपका स्पर्म कह सकते हैं। और इसमें क्या इसमें जो है आर्चिगोनियम में क्या डेवलप होता है, एग्स डेवलप होते हैं और इसको हम एग सेल्स कहेंगे। तो एंथ्रोजॉयड और एग्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये क्या बनाते हैं, ऊ स्पोर बनाते हैं। अब ये ऊ स्पोर 2n कंडीशन में फिर हो जाता है, क्योंकि इसका n और इसका n यानी एग का n और एंथ्रोजॉयड का n मिलकर 2n कंडीशन में ऊ स्पोर मिलने के बाद क्या करते हैं, बनाते हैं। और यही स्पोर जर्मिनेट करके इम्ब्रियो बनाता है। क्या करता है, इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो फिर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, बन जाती है। इस प्रकार से टेडोफाइट में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेडोफाइट की, वो स्पोरोफाइट होती है। या हम कह सकते हैं मेन प्लांट बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट होती है। किसमें, टेडोफाइट में, इन टेडोफाइट। यहाँ हम कह सकते हैं इन टेरिडोफाइट। टेडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है ना। और स्पोरोफाइट पर ही गैमेटोफाइट डिपेंड होता है। स्पोरोफाइट से ही क्या होता है कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो हमें कह सकते हैं कि टेडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, जबकि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। और ठीक इस प्रकार से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से टेडोफाइट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब टेडोफाइट पे जैसे इसको क्लासिफाई किया गया, तो टेडोफाइट की क्लासिफिकेशन में ये चार क्लास को डिवाइड किया गया। तो ये 4 क्लास होते हैं टेडोफाइट के, जिसको हम कहते हैं, पहला जो है उसको हम कहते हैं साइलोसीडा। साइलोसीडा, इसका एग्जाम्पल है साइलोटम, साइलोटम, ये एग्जाम्पल है इसका। ये क्लास है टेडोफाइट का। टेडोफाइट का ये क्या है, क्लास है। इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा, इसके अंतर्गत आपका सिलेजिनेला आता है या लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं स्फोनोप्सिडा,
सीडा, इसमें इक्विसीटम आता है, इसका एग्जाम्पल है इक्विसीटम। ठीक है, और चौथा जो है वो क्या कहलाता है, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, ये सारे एग्जाम्पल हैं हर क्लास के। तो इसका एग्जाम्पल होता है ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस, इसको हम ड्रायोप्टेरिस कहते हैं। तो इस प्रकार से आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेरिडोफाइट प्लांट, व्हाट इज दियर रिप्रोडक्शन, और ये कहाँ पाया जाता है। तो तब तक के लिए नमस्कार।